पीपल वाले कुएं का रहस्य भाग 3। रात के लगभग 10 बजे थे। पूरा बेलापुरा गांव फिर से डर के साए में डूब चुका था। बाबा के अचानक गायब होने के बाद गांव वालों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर बाबा कहाँ गए? रवि बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन, ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसे लग रहा था कि बाबा अभी भी जिंदा हैं और उनका गायब होना उस कुएं से जुड़ा हुआ है। आधी रात होने के बाद दोनों टॉर्च लेकर फिर उसी कुएं की तरफ निकल पड़े। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। आज हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उनकी हर हरकत देख रहा हो। जैसे जैसे वे कुएं के पास पहुंच रहे थे, उनके कदम भारी होते जा रहे थे। कुएं के पास पहुंचते ही रवि अचानक रुक गया। तुमने सुना? अर्जुन ने ध्यान लगाया। कुएं के अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से मदद मांग रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके टॉर्च अंदर डाली। अचानक कुएं की दीवार पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो एक लोहे की पुरानी जंजीर थी जो कुएं की अंदरूनी दीवार से नीचे जा रही थी। ये पहले यहाँ नहीं थी, अर्जुन धीरे से बोला। रवि डर गया। हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अर्जुन उस रहस्य तक पहुंचना चाहता था। उसने जंजीर पकड़ ली और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। रवि मजबूरी में उसके पीछे गया। कुएं के अंदर बदबू और नमी भरी हुई थी। दीवारों पर काई जमी थी। नीचे उतरते उतरते अचानक अर्जुन का पैर किसी पत्थर से टकराया और तभी दीवार का एक हिस्सा अपने आप खुल गया। दोनों डरकर पीछे हट गए। दीवार के पीछे एक पुराना गुप्त रास्ता था। अंदर घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा उस रास्ते से बाहर आ रही थी। रवि कांपती आवाज में बोला, ये जगह क्या है? अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली। रास्ता बहुत पुराना लग रहा था। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज पूरे तहखाने में गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई दिए। वही निशान जो बाबा के घर में बना था। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। दोनों मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि का डर बढ़ता जा रहा था। तभी अर्जुन की टॉर्च एक कमरे पर पड़ी। कमरे के अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं और उन तस्वीरों को देखकर दोनों के होश उड़ गए। हर तस्वीर में गांव के अलग अलग लोग थे, लेकिन सभी की आंखें काली थीं, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। अर्जुन ने एक तस्वीर उतारी। उस तस्वीर में राम खेलावन बाबा थे, लेकिन तस्वीर के नीचे खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अगला। रवि के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक सारी तस्वीरें अपने आप हिलने लगी। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि चीख पड़ा, कोई है यहाँ? तभी कमरे के कोने में एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और काली आंखें। गौरी वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन डर गया, लेकिन इस बार उसने भागने की बजाय पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? गौरी अचानक रुक गई। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, सच। अर्जुन समझ नहीं पाया। कौन सा सच? गौरी ने कांपता हाथ दीवार की तरफ उठाया। अर्जुन ने टॉर्च उधर घुमाई। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अकेली नहीं मरी थी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब 40 साल पहले सिर्फ गौरी की मौत नहीं हुई थी। तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी और कमरे के दूसरे कोने से किसी आदमी की डरावनी चीख सुनाई दी, बचाओ लल। आवाज बिल्कुल राम खेलावन बाबा की थी। अर्जुन तुरंत उस दिशा में दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसके सामने जो था उसे देखकर उसका खून जम गया। दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान बने हुए थे और उन सभी हाथों से खून बह रहा था। तभी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। एक बहुत भारी आवाज पूरे तहखाने में गूंजी, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया और फिर अर्जुन को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है।